नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीजी ज्ञान में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हस्त नक्षत्र के बारे में। हस्त नक्षत्र जिन भी जातकों का है उनका जीवन कैसा होगा, व्यापार कैसा होगा, वैवाहिक और प्रेम संबंध कैसे होंगे, संतान का पक्ष कैसा होगा, इन सभी के बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि आप अपने नक्षत्र को कैसे मजबूत कर सकते हैं। आपकी कुंडली में यदि हस्त नक्षत्र दिखाई दे रहा है, आपका जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ, तो आप इसे कैसे मजबूत कर सकते हैं, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नक्षत्र के देवता की। तो नक्षत्र के जो देवता हैं वो सूर्य हैं, जबकि नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह हैं वो चंद्रमा है। वर्णाक्षरों की हम यदि बात करें दोस्तों, तो पू, श, ण और ठ ये इसके वर्णाक्षर हैं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हस्त यानी हमारे हाथ, और हस्त नक्षत्र हमारे दोनों हाथ आशीर्वाद देते हुए हाथों का ही प्रतीक चिन्ह है। हमारे हाथ बल का भी प्रतीक है, इसलिए हस्त नक्षत्र जो है बल का भी प्रतीक जिसे कहा जा सकता है, आशीर्वाद का यानी ईश्वरीय कृपा का प्रतीक इस नक्षत्र को कहा जाता है। दोस्तों, ऐसे नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति, हस्त नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है, किसी को भी शीघ्रता से अपनी ओर आकर्षित करने वाला होता है। दोस्तों, चंद्रमा प्रधान होने के कारण शांत स्वभाव इनकी विशेषताएं होती हैं। शांत स्वभाव के साथ साथ कल्पना शक्ति इनकी बहुत ज्यादा प्रबल होती है। कल्पना शक्ति की प्रबलता के कारण इन्हें ईश्वरीय शक्ति से जुड़ना, ईश्वर की कृपा आसानी से प्राप्त होती है, क्योंकि कल्पना शक्ति मजबूत होने के कारण यह सदैव अपने लिए बहुत अच्छी कल्पनाओं को जन्म देते हैं, और वह कल्पनाएं इनके सामने उभर कर साकार रूप लेना आरंभ कर देती हैं। दोस्तों, दृढ़ निश्चयी और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने वाला ऐसा जातक होता है, यानी एक बार निश्चय कर लिया तो फिर उस कार्य को पूर्ण करने के बाद ही मानेगा। स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना यानी सुनना सबकी, करना अपने मन की, इस जातक के अंदर यह विशेषता पाई जाती है। दोस्तों, हस्त नक्षत्र के बारे में सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि चंद्रमा की प्रधानता होने के कारण मन को भटकने नहीं देता है। मन से अगर किसी चीज से जुड़ गया तो फिर उसको पूर्ण करने के बाद ही दम लेता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हस्त नक्षत्र की महिलाओं के बारे में। तो हस्त नक्षत्र की जो प्रारंभिक जो बातें हमने कही वह स्त्री पुरुष दोनों पर लागू होती हैं, किंतु स्त्री के लिए कुछ विशेषताएं जो विशेष होती हैं वह हम कहते हैं। ऐसे जातक जाति का जिनका हस्त नक्षत्र में जन्म हुआ है, यह शर्मीली स्वभाव की होती हैं। कई बार अपनी जो मन की बात है वह दूसरों के सामने नहीं रख पाती हैं। दूसरी बात करें साहस और निडरता को लेकर, तो ऐसी महिलाएं कई बार अपनी बातें रख नहीं पाती, लेकिन कई बार इनका साहस और निडरता इतनी बढ़ जाती है कि यह लोग अपने अधिकारों के लिए जंग करने के लिए भी तैयार हो जाती हैं, यानी अपने अधिकार का उल्लंघन नहीं होने देती हैं। ऐसी जातिकाएं जो हैं अडिग होकर समाज में, परिवार में आवाज उठाती हैं। हालांकि ऐसे स्वभाव के कारण कभी कभी इनके आसपास के लोग इनसे नाराज हो सकते हैं। ये तो था स्वभाव। दोस्तों, अब बात करते हैं हस्त नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों को का जो वैवाहिक जीवन है, प्रेम संबंध है, वह कैसे होंगे। तो दोस्तों, हस्त नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों का वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, किंतु कई बार प्रेम संबंधों को लेकर इन्हें निराशा का सामना करना पड़ता है। हस्त नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग अनर्गल बातों को सहन नहीं करते हैं, इसलिए प्रेम संबंध में आई कई बार अनर्गल बातों के कारण यह बहुत ज़्यादा उग्र हो जाते हैं और प्रेम संबंधों का विच्छेद हो जाता है। ये जातक आमतौर पर वैवाहिक स्थिति में भाग्यशाली होते हैं, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, फिर भी प्रेम संबंध इनके बहुत अच्छे नहीं कहा जा सकता। बार बार दिल टूटने की संभावना हमेशा बनी रहती है। ससुराल पक्ष के साथ इनका जो रिश्ता होता है वह अच्छा होता है। रिश्तों में छोटे छोटे विवाद होते रहते हैं, किंतु फिर भी रिश्तों में मिठास बनी रहती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ऐसा कहा जा सकता है कि जो हस्त नक्षत्र के जातक जातिका हैं, इनका प्रेम संबंध बहुत अच्छा नहीं, किंतु वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। विवाह को लेकर ये लोग भाग्यशाली होते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनके व्यापार, व्यवसाय और आर्थिक क्षेत्र के बारे में। तो दोस्तों, हस्त नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जातिका जो होते हैं, ये अनुशासन प्रिय होते हैं, समय के पाबंद होते हैं, और अनुशासन प्रिय, समय के पाबंद होने के कारण
व्यापार में अच्छी उन्नति को प्राप्त करते हैं। इस नक्षत्र में जन्मी जो महिलाएं होती हैं ये रचनात्मक प्रकृति की होती हैं, यानी यह भी सेल्फ डिपेंड हो सकती हैं, खुद का व्यवसाय कर सकती हैं, घर की सज्जा करना, विवाह में डेकोरेशन का काम करना, मेहंदी आदि का कार्य करना, ऐसी महिलाएं यह जो व्यापार कर सकती हैं। साथ ही पुरुषों की हम बात करें तो रचनात्मक कार्यों में सर्वाधिक ज्योतिष का कार्य होता है। दूसरा कार्य जो होता है मिट्टी और मिट्टी से जुड़े क्षेत्र, मिट्टी और मिट्टी से जुड़े क्षेत्रों में ईंट का व्यवसाय। आप छोटा या बड़ा कैसे भी कर सकते हैं, व्यवसाय मिट्टी से जुड़ा होगा, जैसे कृषि है, बागवानी है, कृषि से संबंधित व्यवसाय हैं, तो ये सारे व्यवसाय मिट्टी से जुड़े हुए व्यवसाय आते हैं। यदि हस्त नक्षत्र से जुड़े जातक जातिका मिट्टी से जुड़े व्यवसाय करें, साज सज्जा से जुड़े व्यवसाय करें, डेकोरेशन का कार्य ये लोग करें तो अच्छी आर्थिक उन्नति को प्राप्त करते हैं। आर्थिक क्षेत्र यदि हस्त नक्षत्र की जातक जातिकाओं का हम देखें तो कई स्थितियों में यदि सूर्य की स्थिति कुंडली में अच्छी है तो बचपन से ही अच्छा रहता है, और यदि सूर्य की स्थिति निम्न है तो धीरे धीरे यह आर्थिक उन्नति को प्राप्त करते हैं। दोस्तों यदि हम इनके स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य ऐसे जातकों पर वात की प्रकृति की अधिकता होती है। तो वात की प्रकृति की अधिकता होने के कारण स्वभाव गर्म होता है। गर्मी जो शरीर में होती है इससे कुछ, जिसे हम कह सकते हैं आज के युग में विटामिन की कमी, जिसमें विटामिन बी की कमी मुख्य रूप से देखने को मिलती है, विटामिन बी की कमी देखने को मिलती है। साथ ही पेट से संबंधित समस्याएं ऐसे जातकों को होती हैं। पेट से संबंधित समस्याओं में अपच, अजीर्ण, सांस से संबंधित रोग, अल्सराइटिस ऐसे लोगों को अधिकतम देखने को मिलता है। क्योंकि सूर्य का प्रभाव अधिक होने के कारण, चंद्रमा का और सूर्य का मिला जुला प्रभाव होने के कारण सांसों से संबंधित रोग हो सकते हैं, हड्डियों से संबंधित रोग हो सकते हैं, जैसे जॉइंट पेन की समस्या इन लोगों को आमतौर पर देखने को मिलती है। दोस्तों ऐसे जातकों को क्या करना चाहिए जिससे समस्याओं से बचा जा सके? तो सबसे पहले दोस्तों कि आपको मैंने पहले ही कहा था कि आपका जो साहस है वह सूर्य से आ रहा है, और सूर्य और चंद्रमा को यदि एक साथ प्रबल करना है तो प्रातःकाल शीघ्र उठें, सुबह जल्दी स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ दें। आप जितना सूर्य को अवॉइड करेंगे उतना ज़्यादा आपका नक्षत्र कमजोर होगा। आपको कभी भी सूर्य को अवॉइड नहीं करना चाहिए। सूर्य के प्रति समर्पित जैसे ही आप होते हैं, सूर्य जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे आप निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ते जाएंगे, ये मेरा दावा है दोस्तों। इसलिए सूर्य को मजबूत बनाइए, सूर्य को अपने अनुकूल बनाइए। मैं बार बार अपने वीडियोस में कहता हूं कि यदि आप केवल सूर्य पर कार्य कर लें, केवल भगवान शिव पर कार्य कर लें तो आपको दूसरे ग्रहों पर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सूर्य के प्रबल होने से सारे ग्रह अच्छा परिणाम देंगे। यदि आप हस्त नक्षत्र के जातक हैं और आप यह वीडियो देख रहे हैं तो भी आप अपने नक्षत्र को मजबूत बनाने के लिए सूर्य की आराधना कीजिए, प्रातःकाल सूर्योदय का सेवन कीजिए। सूर्योदय का सेवन करने से मेरा मतलब ये होता है कि आप सूर्य के आने से पहले बिस्तर से जाग जाइए। यदि आप ऐसा करते हैं तो अवश्य आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसी दावे के साथ कि आप सूर्य को मजबूत बनाएं, आपकी सारी कुंडली अच्छी हो जाएगी। यदि आप घर पर किसी भी तरह का धार्मिक अनुष्ठान चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।